अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी हम टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक मीन विद इन, ठीक है। इसका जो एंडोप्लाज्मिक का जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है विद इन, और रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क, यानी कि ये अंदर का, सेल के अंदर का कोई नेटवर्क है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क ये बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। बेसिकली ये नेटवर्क है, एक जाल है, यानी कि ट्यूब्यूल्स और सैक्स का, जो कि सेल के अंदर हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियर इन्वेलप तक, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये जो जाल होता है ट्यूब्यूल्स और सैक्स का, वो न्यूक्लियर इन्वेलप तक जो है वो हमारे पास कंटिन्यू रहता है, ठीक है। हमें इसकी डिफ़ाइन की समझ आ गई है। इसके वर्ड से ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्ड से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है, नेटवर्क है सेल के अंदर, ठीक है। किस चीज़ का, ट्यूब्यूल्स और सैक्स का। बेसिकली इसके दो रीजन्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू रीजन्स जो होते हैं वो बेसिकली डिफ़र होते हैं इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों जो रीजन्स होता है उनका फंक्शन भी अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग है, जिसकी वजह से हम दो में इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। एक रीजन हमारे पास क्या कहलाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि सेकंड वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से इसकी डिफ़ाइन को डिस्कस किया है, और हमने ये भी देखा है कि इसके अंदर जो है रीजन्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शन रखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं, इसके पास जो है राइबोसोम जो है वो नहीं होते हैं, इट लैक्स राइबोसोम्स, ठीक है। ये राइबोसोम, इसकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या क्या काम करता है, ठीक है। इसके फंक्शन बेसिकली होते क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, यानी कि ये लिपिड्स के सिंथेसिस में हमारे पास हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म करना होता है उसमें हमारे पास हेल्प कर रहा होता है। ड्रग्स की जो डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है उसमें भी हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रोल होता है, ठीक है। ड्रग्स की जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो रोल होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन। बेसिकली मसल की जो कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना है वो भी काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम है, ठीक है। इसके काफ़ी फंक्शंस हैं जो हमने माइंड में अच्छे तरीके से रखते हैं, ठीक है। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स जो आते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास हेल्प करता है। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही है, ठीक है। क्योंकि राइबोसोम अटैच है तो बेसिकली राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो इसके मेन फंक्शन हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के मेन फंक्शन भी हमने पढ़े हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे पहले हम इनके दरमियान का जो है वो डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम देन इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंस, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पेपर में जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस में ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, बार बार पास्ट पेपर्स में आपने देखा होगा कि ये बार बार रिपीट होता रहता है कि इसके दरमियान का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे तरीके से इसके पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास क्या है, हमारे पास राइबोसोम्स है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि इधर देखें तो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते, ठीक है। बेसिकली इसके पास हमारे पास राइबोसोम नहीं है, ठीक है। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, सेकंड इसका जो डिफरेंस है उसकी बात की जाए, तो इट डिवेलप्स फ्रॉम न्यूक्लियर इन्वेलप। बेसिकली ये न्यूक्लियर इन्वेलप से डिवेलप हो रहा होता है, ठीक है। बेसिकली कहाँ से होता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप से जो है वो ये डिवेलप होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डिवेलप हो रहा होता है, ठीक है। कहाँ से डिवेलप हो रहा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये डिवेलप हो रहा होता है। तो हमारे पास हमने ये दो डिफरेंस को पढ़ लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स,
वेजिकल्स इस पे होती हैं, ठीक है, और टिब्यूल्स। ये मेनली जो है वो बना किस चीज़ से होता है, वेजिकल्स और टिब्यूल्स से बना होता है, ठीक है। बेसिकली वेजिकल इसमें होती हैं और टिब्यूल्स की यानी कि फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उससे ये बना होता है, ठीक है। इट कंटेन्स, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। बेसिकली ये जो है हमारे पास सिस्टर्नी से मिलकर जो है वो बना होता है। फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जो जिसे हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हमारे पास फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इंटरनल होता है, ठीक है, अंदर की तरफ होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली पेरिफेरल पे होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंसेस जो हैं ये अपनी कॉपी पे आपने राइट डाउन करने हैं, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से क्लियर करना है ताकि आपके माइंड में इसका डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। एंजाइम्स हमारे पास जो हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास देखा जाए तो हमारे पास इसके पास जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है एंजाइम्स की, ठीक है, एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम्स का काम क्या होता है, ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कराना। तो ये इसमें हमारे पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोसेस, ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए। एंजाइम्स इसमें होते हैं पर वो मेम्ब्रेन प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोडक्शन के लिए एंजाइम्स हैं, जबकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स और प्रोटीन की सिंथेसिस में बेसिकली जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। और जबकि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन में हमारे पास जो है वो हेल्प करता है। ये था हमारा डिफरेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं कि इनके जो फंक्शंस थे वो किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ बार बार रिपीट होता है पेपर्स में, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको जो है वो याद करके रखना है, ठीक है। द वर्ड एंडोप्लाज्मिक मीन विदिन द साइटोप्लाज्म एंड द वर्ड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, हमारे सेल के अंदर ये नेटवर्क है बेसिकली, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम consist of a network of membranous tubules and sacs called cisternae, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एक्सटेंसिव इन द सेल, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन मैनी यूकैरियोटिक सेल्स। बेसिकली हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन जो यूकैरियोट्स के सेल्स में होती है वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कंपोज्ड हुई होती है, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेपरेट द सिस्टर्नल स्पेस, ये हमारे पास सिस्टर्नल स्पेस से साइटोसोल को जो है वो अलग करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर इन्वेलप, बेसिकली न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कंटिन्यूस होती है एट वन एंड। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंटिन्यूस विद द सिस्टर्नल स्पेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ जो है वो ये के मेम्ब्रेन के दरमियान की जो स्पेस होती है, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान की, वो हमारे पास स्पेस जो है इससे जो होती है वो फिल हुई होती है। ये स्पेस जो है वो ये कवर कर रहा होता है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो रीजन्स है। दीज रीजन्स डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इनके जो है वो इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप है। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि कंटिन्यूस यानी कि अटैच हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ, ठीक है। और ये जो है वो अटैच है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइबोसोम, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे छोटे छोटे दाने से नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, राइबोसोम हैं। जबकि यहाँ पे टिब्यूल्स और जो हमारे पास ये टिब्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास किस में है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, डिटेल के साथ। Smooth endoplasmic reticulum, the cytoplasmic surface of this SER lacks ribosome। ठीक है, इसके पास राइबोसोम नहीं होते, so they are known as SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Smooth endoplasmic reticulum of various cells types function in the diverse metabolic processes like the synthesis of lipids, carbohydrate metabolism, detoxification of drugs and other poisons। जो जहरीले मादे होते हैं, ड्रग्स होती हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स का, ये सारा जो है वो कौन परफॉर्म करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स को देखते हैं। एंजाइम्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, फास्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड अदर लिपिड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी सिंथेसिस में। ठीक है, जो एंजाइम्स, किसके एंजाइम्स हैं हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, इसमें एंजाइम्स जो हैं वो किसकी जो है सिंथेसिस में इंपॉर्टेंस यानी कि रोल प्ले कर रहे हैं, फैट्स की, फास्फोलिपिड्स की, स्टेरॉइड्स की और अदर लिपिड्स की। ठीक है, दे प्रोड्यूस स्टेरॉइड्स, ये बेसिकली स्टेरॉइड भी प्रोड्यूस करते हैं। द स्टेरॉइड, ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, दी सेल्स ऑफ दिस टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिच इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास टेस्टिस और ओवरीज के जो सेल्स होते हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, दीज सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट स्टेरॉइड हार्मोन, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, यानी कि खारिज करते हैं। ठीक है, या निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, ये किस तरीके से हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, तो ये हम देखते हैं। लीवर स्टोर द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर जो है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोजन रिलीज द ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। बेसिकली क्या होता है, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस होती है और ये ग्लूकोज को लीवर से जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इम्पॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ शुगर कंसनट्रेशन इन द ब्लड। बेसिकली क्या होता है कि जो शुगर की जो कंसनट्रेशन होती है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर की जो अमाउंट है उसकी रेगुलेशन के लिए भी हमारे पास जो है हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन दी SCR। ठीक है, ग्लाइकोजन से हमारे पास ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करने में। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, द एंजाइम ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड अदर पॉइजन इन द लिवर सेल्स। हाइड्रोक्सल ग्रुप इज एडेड ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन। बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप ने इसमें ऐड होना होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज देयर सॉलिबिलिटी, ये इंक्रीज कर देता है सॉलिबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन। बेसिकली क्या होता है कि मसल की कंट्रैक्शन में भी जो है स्टिमुलेशन का जो रोल है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही परफॉर्म कर रहा होता है। और कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पंप्स द कैल्शियम आयन फ्रॉम द साइटोसोल इन दिस एक्सटर्नल स्पेस। द मसल सेल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स, कैल्शियम लीक्स बैक across the ER membrane, endoplasmic reticulum membrane into the cytosol. It triggers the contraction of the muscle cell. बेसिकली क्या होता है कि मसल सेल जो स्टिमुलेटेड हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, नर्व इम्पल्स के ज़रिए। ठीक है, तो हमारे पास शुरू में ये प्रोसेस किस तरह होता है कि कैल्शियम आयन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसने पंप करना होता है साइटोसोल की तरफ। साइटोसोल में हमारे पास एक्सटर्नल स्पेस की तरफ जो है ये कैल्शियम आयन जाते हैं और फिर हमारे पास मसल जो है स्टिमुलेटेड हो जाते हैं नर्व इम्पल्स के ज़रिए। फिर हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो लीक बैक हो जाती है, यानी कि दोबारा से हमारे पास लीक हो जाते हैं कैल्शियम के आयंस जो होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो ट्रिगर हो जाती है ये कंट्रैक्शन जो होती है मसल्स की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है मेन फंक्शंस को। ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ते हैं।
Ribosome are attached on the cytoplasmic surface of the membrane of RER। बेसिकली क्या होता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपेयर रफ थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी अपेयरेंस की जो हमने डायग्राम थी उसमें भी देखा था कि यहाँ पे हमारे पास ये यानी कि रफ नज़र आ रहा था। इसकी जो सरफेस थी उसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे दाने हमें नज़र आ रहे थे। राइबोसोम आर आल्सो अटैच टू दी साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ इन्वेलप, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप तक हमारे पास ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, अटैच हुए होते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कंटिन्यूस होती है, हमने इसकी जो है डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन फंक्शन को पढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। मैनी टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल सेक्रेट प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत से टाइप्स की जो है वो प्रोटीन जो है हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स सेक्रेट एंटीबॉडीज। बेसिकली एंटीबॉडीज़ भी हमारे पास यहाँ पे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही तैयार हो रही होती हैं। Proteins for the secretion are synthesized by the ribosome attached to the rough endoplasmic reticulum। दी पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती जाती है और हमारे पास क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो सिस्टर्नल स्पेस में एंटर होती जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो एंटर हो जाती हैं सिस्टर्नल स्पेस के अंदर फिर, और दोबारा यहाँ पे जाकर क्या हो जाती हैं, फोल्डेड हो जाती हैं। मोस्ट सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, ठीक है। इन दिस केस प्रोटीन्स आर कोवेंटली बॉन्डेड टू द कार्बोहाइड्रेट्स इन द SER, ठीक है। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के में वहाँ पे जाके जो है ये बॉन्डेड हुई होती हैं। द सेक्रेटरी प्रोटीन आर रैप्ड इन द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल। कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन्स भी यहाँ पे हमारे पास उसकी भी सिंथेसिस होती है। वो कहाँ होती है कि वो मेम्ब्रेन की जो वेसिकल्स हैं उसमें रैप हुई होती हैं, यानी कि अंदर रैपिंग हुई होती है उसकी। दे आर बडेड from a specialized region called transitional endoplasmic reticulum। such vesicles are called transport vesicles। बेसिकली क्या होती हैं कि कुछ प्रोटीन्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में भी हमारे पास बड ऑफ होके हमारे पास जाती हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम देते हैं। वो होती तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ मेम्ब्रेन फैक्ट्री। इट ग्रोज बाय एडिंग प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स। दे आर इंसर्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इटसेल्फ। बेसिकली क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक फैक्ट्री है, मेम्ब्रेन फैक्ट्री है। इसने क्या करना होता है, ग्रो करना होता है बाय एडिंग प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स। आपको पता है हमने मेम्ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, उसमें हमने फास्फोलिपिड प्रोटीन के मेन जो है वो फंक्शंस को भी पढ़ा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दे आर इंसर्टेड इनटू दी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ये हमारे पास बेसिकली मेम्ब्रेन बना रही होती है। मेम्ब्रेन किस तरह बनाती है कि ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड को आपस में जो है ऐड करती जाती है। कुछ हमारे पास हेल्प करते हैं एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं प्रोटीन, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन को फ्रॉम दीज फास्फोलिपिड्स, ठीक है। या इस फास्फोलिपिड्स से हमारे पास जो है मेम्ब्रेन बन रही होती है। एंड प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स से हमारे पास मेम्ब्रेन ने बनना होता है। तो इसमें हमारे पास जो है एंजाइम्स हेल्प करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने दूसरी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में वेसिकल की फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन थे। मेम्ब्रेन प्रोडक्शन किस तरह हो रही है कि कुछ एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड को मिलाकर हमारे पास मेम्ब्रेन यानी कि बॉन्डेड करके एक दूसरे के साथ
ऐड होते जाते हैं और मेम्ब्रेन बनती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को हमने देख लिया, ठीक है। अच्छे तरीके से अब इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास लेके आ सकेंगे, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।